अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, इको बहुत ज़्यादा है, इको कम करो। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नया टोला जंगला श्रीनगर पूर्णिया के आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मदरसा अल-माहदुल इस्लामी तालीमुल बनात के निहायती अहम ज़िम्मेदारान व मेंबरान हज़रात, आपके इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी दिनों से हमारी बात हो रही थी और वादा भी था कि इंशाअल्लाह ज़रूर आपके प्रोग्राम में शिरकत होगी। अभी इससे पहले एक जगह प्रोग्राम 23 अक्टूबर को था, 23, 24, 25, 26 जितने भी प्रोग्राम लगे हुए थे, अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि जिसकी वजह से सारे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा या जिम्मेदारान ने खुद कैंसिल कर दिया। बारिश ऐसी हुई या मौसम इतना ख़राब रहा कि वो 3-4 दिन के अंदर जितने प्रोग्राम लगे हुए थे वो सारे के सारे प्रोग्राम मजबूरन कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से जलसा कमेटी को भी काफ़ी नुकसान हुआ और हम लोगों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि आने जाने का जो टिकट वगैरह वाला मामला तो पहले से किया हुआ था। बहर के ये प्रोग्राम के ताल्लुक से जिन्होंने हमसे प्रोग्राम लिया था काफ़ी बातचीत हो रही थी और यही दुआ थी कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस प्रोग्राम के अंदर आपके यहाँ के MP पप्पू यादव जी भी पहुँचे हुए थे और उन्होंने अपनी बड़ी कीमती बातें लोगों के सामने रखी और जब वो अपना खिताब और अपना स्पीच दे रहे थे आप ही के यहाँ मैं सुन रहा था, उन्होंने वाकई बहुत ही कीमती और बहुत अच्छी बातें बताई।
और उन्होंने ये बताया कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, किस तरह मुसलमान होना चाहिए। 20 महीने आज अगर हम और आप गौर करेंगे तो मुसलमानों के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से आदमी ये कहे कि मरेगा और जन्नत में जाएगा। ऐसे कोई अमाल आपको नजर नहीं आएंगे मुसलमानों के अंदर। जितने भी अमाल आपको दिखेंगे उन अमाल के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां आ चुकी है, बहुत सारी गड़बड़ियां आ चुकी है। और जाहिर सी बात है मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी चीज है इस्लाम के ऊपर चलना, इस्लाम को फॉलो करना। और इस्लाम को फॉलो करके ही आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। किसी और दीन और धर्म को अपनाने के बाद उसको स्वर्ग, उसको जन्नत नहीं मिल सकती है। आज हमारे यहाँ क्या होता है कि तकरीरें सुन लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर लेते हैं, लेकिन कल जैसा अमल कर रहा था वही अमल कल भी करेगा। हमारे यहाँ आजकल तो एक अलग चीज की कंपटीशन लगी हुई दुनिया में। कोई मकान बनाने की कंपटीशन कर रहा है कि हमारा जंगला के अंदर किसी ने बहुत अच्छा मकान बनाया तो हम भी अच्छा मकान बनाएंगे। चाहे मुझे मकान बनाने के लिए डकैती करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कत्ल और मर्डर करना पड़े, चाहे हराम तरीके से हमें पैसा लाना पड़े, लेकिन हमारे गांव और हमारे इलाके के अंदर सबसे शानदार मकान मेरा होना चाहिए। आज तो हमारे यहाँ कंपटीशन लगी हुई है, मुकाबला चलता है कि फला ने बुलेट खरीदा, फला ने गाड़ी खरीदी, हम भी इतनी बड़ी कीमती गाड़ी खरीदेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार। अगर किसी ने शादी ब्याह के अंदर बहुत लंबा चौड़ा खर्चा कर दिया, बहुत ही ज्यादा रोशन, बहुत ही ज्यादा चमक दमक वाली उसने शादी कर ली, तो दूसरा आदमी भी यही सोचेगा कि मेरी बेटी के अंदर मैं भी ऐसी ही शादी करूंगा। आज हमारे यहाँ दुनिया की कंपटीशन लगी हुई है कि किस तरीके से हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाए, सबसे ज्यादा नाम मेरा हो जाए। और आजकल तो दुनिया में उसी को सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, होशियार और सबसे बड़ा सक्सेसफुल उसी को आदमी को मानता जो 3-3 लाख रुपया कमा रहा हो। ज्यादा पैसा कमाने वाले को ये दुनिया ज्यादा अक्लमंद समझ रही है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको ज्यादा अक्लमंद नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा अक्लमंद वो है अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की वो तैयारी कर रहा हो, अपने जन्नत को कंफर्म करने की तैयारी कर रहा हो, जहन्नम से बचने की अपने आप की तैयारी कर रहा हो। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा होशियार आदमी वही है, सबसे बड़ा होशियार। और कुरान तो यही कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, ओ लोगों जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, जिसने चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, वो पूर्णिया का रहने वाला हो या बांग्लादेश का रहने वाला हो, वो दिल्ली या मुंबई का रहने वाला हो या फिर कहीं का रहने वाला हो, अल्लाह कह रहा है जिसने भी अपने आप को जहन्नम से बचा लिया वहुदखिलल जन्ना, और अपने आप को जन्नती बना लिया, जन्नत में दाखिला कर लिया। फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वहुदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा सक्सेसफुल और सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी वही है। ये कुरान कह रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसी को चतुर और चालाक घोषित कर रहे हैं। जहन्नम से अगर कोई बच जाए उससे बढ़कर होशियार आदमी कोई नहीं हो सकता। एक अमीर आदमी दुनिया के अंदर सारी फैसिलिटी तैयार रखता हो,
सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हो। याद रखना मेरे भाइयों, वो जहन्नम से बचने के लिए